ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम राधास्याद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल्याण प्रश्नावली में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भी कमेंट मैसेज के माध्यम से अपने मन की जिज्ञासा, अपने मन के प्रश्न को रख सकते हैं। आज का प्रश्न आया है कि हमें दुख की अनुभूति क्यों होती है, कब होती है। तो दुख की अनुभूति का मुख्य दो कारण है। क्या? पहली, तुलना। यदि हम दूसरों से स्वयं की तुलना करते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। कहा गया है गीता में, गुण कर्म विभाग सा। भगवान हर व्यक्ति को अलग अलग गुणों के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार बनाया है। अर्थात जो गुण मुझ में होगा जरूरी नहीं कि वो गुण आप में भी हो। भगवान ने उनके कर्म के अनुसार उन्हें बनाया है। जो मैं कर सकता हूँ जरूरी नहीं कि आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं जरूरी नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर हर पक्षी बाज जैसा चलता रहे तो क्या यह संसार चलेगा? नहीं। हर पक्षी को अलग अलग तरह का भगवान ने बनाया, हर जीव को अलग अलग उनके काम के अनुसार बनाया। जो हम मनुष्य कर सकते हैं क्या वो अन्य जीव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपका, हमारा, सबका इस संसार में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। सबका अलग अलग काम है और कुछ न कुछ भगवान ने हर किसी में गुण दिया है जो कि उसके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन उसे पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन अभी की क्या अवस्थाएं हो गई है, हम तुलना करते हैं कि वो बहुत ऊंचे पद पर है, हम क्यों नहीं, वो ऐसे हैं, हम क्यों नहीं। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा इंजीनियर बन गया तो आप भी वैसा ही बनो। आपका हो सकता है अलग स्किल हो, आपका अलग गुण हो सकते हैं। तो आपको उस गुण को पहचानने की आवश्यकता है, ना कि तुलना करने। तुलना करने पर केवल दुख ही दुख मिलता है। अगर कोई बड़ा पद पर है तो हम उसे देखकर दुखी हो जाते हैं कि वो तो बड़ा पद पर है। कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, उसे देखकर हम दुखी हो जाते हैं, वो बड़ा डॉक्टर बन गया। जरूरी नहीं कि आप भी डॉक्टर ही बनो। आपकी जिसमें स्किल है, आपकी जिसमें रुचि है, आप उस चीज में बड़ा बन सकते हो, तब आपका दुख कम हो जाएगा। दूसरा, दुख का एक मुख्य कारण और है अपेक्षा। हम संसार से अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसा हमें मिले, ऐसा हम पाए। तो जब हम अपेक्षाएं का त्याग कर देंगे तो हमें दुख की अनुभूति होना ही बंद हो जाएगा। जब हम कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम अपेक्षाएं करके जाते हैं कि हमें ऐसा विधि व्यवस्था मिले। तो जब हम अपेक्षाएं करके जाएंगे और उस अनुसार जब विधि व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी तो हमें दुख अवश्य मिलेगा। इसीलिए अपेक्षा का त्याग करना बहुत आवश्यक है। जब आप कहीं किसी के घर मेहमान बनकर जाते हो तो आप मन में अपेक्षाएं कर लेते हो, हमें ऐसा मिले, हमें ऐसा सम्मान मिले, हमें ऐसा मिले। तो वो अपेक्षा ही दुख का कारण हो जाता है। जब आपको वैसा सम्मान नहीं मिलता तो जो हमारे गोविंद के भक्त हैं
जो हमारे नारायण के भक्त हैं वो अपेक्षा और तुलना का त्याग कर देते हैं। और यह त्याग कैसे होगा? जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, जब हम प्रभु का नाम जप करेंगे, जीवन में प्रभु के नाम जप को अपनाएंगे, प्रभु की भक्ति को जीवन में अपनाएंगे। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधे राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे ऐसे अद्भुत मंत्रों को जीवन में अपनाएंगे तो हमारा एक प्रभु से संबंध बन जाएगा। कैसा संबंध? अपनत्व का संबंध, भक्ति का संबंध। और जब हमारा संबंध बन जाएगा तो हमें ना ही किसी से अपेक्षाएं रहेगी और ना ही किसी से तुलना करने की आवश्यकता होगी। फिर आप स्वयं सुखी रहेंगे, दुख का कारण नष्ट हो जाएगा। तो आज का प्रश्न